मैं अर्ज कर रहा कि आख्या मैं आख्या कि हुण अल्लाह व रसूलहू आलम, आलम इसमें तफजील है, सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। अल्लाह आलम तो ठीक है, वो आलम है, नबियों से भी ज्यादा जानने वाले, लेकिन इसी के साथ रसूल को भी मिला दिया और काम सहाबा का है। और हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन नल महदीयीन मिन बादी। ओए मेरे तू बाद इन्हां मेरे महदीयीन सहाबा जेड़े चार ने इन्होंने अकीदे ते अमल करियो वो आने पे अल्लाह व रसूलहू आलम। मैं मिशकात भी दसा, मैं बुखारी भी दसा, मैं तिरमिज़ी भी दसा, मैं नसाई भी दसा। ते मैं तिरमिज़ी भी दसा ते मैं नसाई भी दसा ते तुसा कड़ी तक नसाई भी खड़सा, करे तक खड़सा, तुसा नसाई खड़सा। ये सहाबा और तले तबके के सहाबा नहीं, उलुल अज़म सहाबा, किबार सहाबा, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अबादला सलासा, ये कह रहे हैं अल्लाह व रसूलहू आलम। अल्लाह तो आलम हो सकना है, रसूल किस तरह आलम हो सकना है अल्लाह के मुकाबले। यहां जुमला बोला साहबा ने हमारी जहानत को, पिछले जो हम जमाना है ना, इन्हें पता है इन्होंने मैं मबलग इल्म जड़ा दसा कि असा एक फिक्रा बोल छोड़ा है। क्या साहबा शिरक कर गए? नहीं, साहबा मुशरिक नहीं है, मुवाहिद है, मुवाहिद है। रसूलुल्लाह अल्लाह नहीं मनने है, अल्लाह दा रसूल मनते है, इताअत करते सन। और उन्होंने के आख्या जुमला असा एक बोलिया है, जिस तरह मैं पेश करना दलील अज बहुत फिर आराम नाल जदों तक मैं लगाया। अभी छिड़ जाऊं, अभी खुल जाऊं तो सब राज़े हकीकत खुल जाए। अभी खुल जाऊं तो सब राज़े हकीकत खुल जाए। नामाए हुब्बे हकीकी का लिफाफा मैं हूं। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, और रिसाले जड़े आए ना पैगाम ओ असा ने लैटर बॉक्स विच भी आए ने कुछ। हाँ, ओ जड़ियां मक्खियां दा रवैया भेजना है, जेड़ा उम्मे मूसा दा रवैया भेजना है, गैर नबी हो के गैर नबियां भेज छोड़ना है। शायद नहीं मक्खी दा रवैया भेजी सो ते मैंने जे आजिज़दारी दिल च पा सकना है, गल कर। है जी कि मैं अर्ज कर रहा, उन्होंने एक फिक्रा आख्या, फिक्र करो। साहबा ने फिक्रा कहा लाए के फिक्र के कि अल्लाह व रसूलहू आलम। आलम अल्लाह दर तवन्ना सब तो ज्यादा जानने वाला, अलीम और आलम, फ़ईल बरवज़्न फ़ईल और आलम। लेकिन रसूलहू आलम कहीं, ये तो शिरक नहीं। फरमाया शिरक कोई नहीं, तुसा लगना पाया मैं तुसा बदवा हुई है, आजमा खराब है जी। बदवा तुसा हुई है, हर गल्लां शिरक तुन्ने हो, हर गल्लां जिथे नहीं सुनना लगना उत्थे भी तुन छोड़ना। कोई जिथे विथ तकी उथे सा मन देता जा। समझ आई? इत्थे कोई जा नहीं ने। उसी दलील में देना मेरी गुफ्तगू फिल बदी है, ये मालिक दा करम देखो, एक जाहिल इंसान को बुलवा रहा है जी, है जी। मैं अर्ज कर रहा कि फरमाया बेअकलो तुसी अकल करो कि पढ़िया नहीं ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोवां ते नुकता कोई नहीं, सारे कलमे ते नुकता कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह इत्थे तक भी नुकता कोई नहीं, ते मुहम्मद रसूलुल्लाह ते भी नुकता कोई नहीं, कोई शिरक कोई नहीं। हालांकि सारा जुमला, सारी इबारत, सारी 70 बेनुक्ते दी। या अल्लाह इत्थे तक कोई नुकता पा छोड़े, रसूल ते अपने कुछ फर्क रखिया, फरमाया नहीं।
मैं तो मालिक हुई कहूंगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा नहीं मेरा, अरे नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं मेरा तेरा, नहीं मेरा तेरा। समझ आई? दोवां ते नुकता सारे कलमे ते कोई नहीं, कलमे नहीं कसम चा के आना, कलमे ने लफ्ज उत्ते भी कोई नहीं। ओए इसा भी बेनुक्ता छोड़ दिते, मुजर्रद कोई शह नहीं नाल लगी गई। ए जबरा जेरा हाय हाय, ए मैं इथू याद करायो गल, मैं बहु बड़ा दाज उन्होंने, मैं आना ना ए उच्चे उच्चे घरे दियां कुड़ियां होण ना, ते जिसले दाज कढ़नियां ना, है मामे दिता है, चाचे दिता है फूफी दिता है, फलाने है पीड़ी उस दिती है, फलाना शीशा उस दिता है, ए दाज रखनियां ना सजा के। मां ने ना कि 2-3 घंटे बोलना है, मैं आख्या दाज है मेरे कोलो है 1400 साल रसूलुल्लाह दी उम्मत, पूरी उम्मत मेरा दाज है। मैं केड़ा केड़ा दसा मां, ए पीड़ी किस दिती, शीशा किस दिता है जी, किस किस ने मैं दसा। इस वास्ते मैं मौलवी भी थक बने उन्होंने, इस वास्ते इन्होंने दाज थोड़े, मैंने दाज बड़े ने, मैंने दाज बड़े ने। औलिया अल्लाह ना कहा रहा ते आ गया इतफाकन जम पिया मैं इस घरे हैं जी, आ गया ते हुण बर्दाश्त करो, आ गया बर्दाश्त करो। ते जो मैं अर्ज कर गया शायद मेरे अली दे घर विच कोई और पैदा हो वंजे अगली नस्लों च। समझ आई ने? ये आवाज जिहड़ी है इस दौर दी है, मेरे नाल ही ने। समझ आई? पीर तो बड़े ने, लेकिन जो चस मैं तुसा गौसिया लंगर मेरिया लंगर खिला रहा, ये मेरे दादा मेरे बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह दी दुआवां और तरबियत का असर है। मां एक बारी फरमाया हो ना, गल आ गई। ये ठीक है कि मैं लोग कह सन अगर मैं गल करा कि ये वली तारीफा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा दादा वली है, लेकिन इतनी गल मैं जरूर कैसा कि मेरे दादा दी गल अल्लाह वली नहीं, गल उसकी अल्लाह वली नहीं। ते जिसकी गल ना वले वह तो वली होना। मैं तुहाडे सामने आ, मैं तुहानू यकीन दिवावां, हाफिज फारूक बैठा है, उलमा बैठे, गोले दे जानने वाले मुफ्ती मौली सबूर अब्दुल सबूर बैठे, आलम फाजल आदमी है, गोले का पुराना विंजने वाला आदमी है, मैंने बड़े कम उमरी का दौर भी वेख्या। मैं किसी स्कूल नहीं गया एक दिन वास्ते भी, तुसी हैरान हो सो, एक दिन स्कूल मैं नहीं गया, एक जमात नहीं पढ़ी, किसी टाट उथे उस्ताद के सामने ना बैठा। कॉलेज भेजना तो बात गल है, कॉलेज तो मैं दरवाजा भी नहीं तकिया, जब स्कूल ही नहीं गया ए तुहाडे सामने बैठा ते 14 साल मैं फूड़ी ते बह के पढ़िया, हाथ नाल पखा झोल के पढ़िया। मेरे दादा मैनू पखा भी दे सकता सी, असी कोई भुखे नंगे लोग ना आए हैं,
समझ आई? ते आगोशे हैरत में अपने नदी ने किनारे उत्ते काए ते बह के 4 महीने ला के 300 रुबाई आखी में फारसी विच मैं फूड़ी चाह के नाल मैंने एक संगी होना आया ते असी लंगर दी दाल कहन आया ते मैं मुर्गे भी खड़ सकना आ, मैं उत्थे कालीना भी विछा सकना आ। मगर एक तालिब इल्मी ना जौक आ, पुराने तालिब इल्मे ने असा ना हुण भी मिजाज इंजी है। मैं कदे कपड़े पाने ना तकल्लुफ नहीं किया, उंजी लुंग बद्दी है जे जे मैले कपड़े पहने इंजी रुमाल बलेट के मैं चंगे चंगे वड्डियां मजलिसां भावें टुर पईयां। क्यों कि मर्दे के हेच जामा नदारत दे इत्तेफाक बेहतर दे जामा है कि दरू हेच मर्द ने ओ मर्द होवे सही अंदर ते इत्तेफाक के जमाना नाल किसी वजह तो उस कपड़े नसीब नहीं हो सके। उस आला कपड़े पाने वाले इंसान को बेहतर है जिसने कपड़िया नहीं थी बड़ी कीमत होवे पर इंसान अंदर 2 पैसे ना भी ना होवे, उस कीमती लिबास के करिए जिसने अंदर मर्द कोई नहीं। ए मौली अब्दुल वजीद बैठा ने, बचपन मेरा सारा इस वेख्या, ये पुराना आदमी है, उथे तलक आला है और गोल्डे रहा है, इसको पूछो, इस मेरे पढ़ाई का दौर वेख्या सारा। ते मतलब है कि मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। मैं स्कूल नहीं गया, मैं चटाइयां ते पढ़िया, मेरे दादे ने चटाइयां ते पढ़िया, मेरे दादे ने अल्लाह दे रस्ते में दीन दी तलब विच वजीफे मंगे, पीर मेरे अली शाह। और अज शान भी वेखो उसकी, अल्लाह दे रस्ते में जिहड़े गदाई करदे न मंगदे न, हैं जी, अल्लाह उन्हां अपने मंगतियां नूं के शान अता फरमाना है जी। ते दुनिया ने मंगतियां नूं ताके नो बड़े बड़े अकासरा और जबाबरा अरबा खरबा पति रुल के मिट्टियां विच कदे किसी उत्ते खोते खाल के पेशाब करने, वीरान कबरां पईयां, कोई जानवर पे फिरने उत्ते, कोई के पिया होना है, कोई के पिया होना है, कोई गोए पे सुटना है, कोई टट्टी पे सुटना है। न कदे औलाद उत्थे आई, न उन्हें पूछया मर गए मरदूद, न फैता न दरूद, जाओ जी, है जी। ते जिन्ना अल्लाह याद किया है, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जेड़े याद करदे न मैनू, जा अज भी लाहौर जा, अली हजवेरी दी कबर नू वेख, लाहौर सारा सुता है ते कसम अली हजवेरी दे खालक दी उठा के मैं कहना कि अली हजवेरी दी कबर सुबह तक जागदी आ। ते बाबूजी मां फरमाया या कि एक ओ वक्त आसिया, पता नहीं के गल है किस तरह आखी ने, सिख सेंस है, बेदारी है, मर्दे मोमिन तो है या ना, इतना तो आखण दो, अल्लाह दा मोमिन मर्द है या ना। पता नहीं किस अंदाज नाल उस 45 साल पहले गल की थी। मां आख लगे ए जिहड़ी तुदा मैं तालीम अरबी ते फारसी दी पढ़ाई है ना, सूफिया दा असातिज़ा सुखन दा कलाम मैं तुदा पढ़ाया ते कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई है, ये सारा फन मैं तुदा सिखाया है, मैं तुदा अंग्रेजी भी पढ़ा सकना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाई। साडी इज्जत कुरान और सुन्नत दी तालीम विच है, ये नौकरियां दी जबान ही ये ना पढ़ी है ते कोई गल नहीं, गुजारा चल वैसी। ते याद रखी एक वक्त आसिया कि दुनिया तेरे निशाने मंदिर तेरे नक्शे पा दी तलाश दौड़ सी कि नसीरुद्दीन गया किधर है, और तेरिया गल्लां सुनने वास्ते जदीद तालीम याफ्ता लोग दौड़ के आसन के सी उसकी गल सुना। वादउल्ला शरीक दी कसम ने मेरे दादे ने 40 साल पहले मेरी एक गल फरमाई है, मैं उन्होंने मोटर ते ले जा रहे हैं कार तू पार तक, ते अज मैं जिसले लखा के मजमे च बहना तो मैं ना इस विच बड़े बड़े लोग तालीम याफ्ता आलम फाजिल जय्यद और बड़े बड़े अफसर बैठे, तालीम याफ्ता उच्चे उच्चे लोग बैठे, जिसले मैं असातिज़ा फन का कलाम पेश करता, कुरान की आयत कोई हदीस उससे तबसरा पेश होता है तो लोग रोते हैं, उनके दिल खिंचे हुए चले जाते हैं, हैं जी, दिल खिंचे हुए चले जाते हैं। क्यों? सैरे बाजार भी है उनके लिए एक शिकार, सैरे बाजार भी है उनके लिए एक शिकार, दिल बंधे जुल्फे मुअंबर में चले आते हैं, दिल बंधे जुल्फे मेरे बयान की जुल्फों में लोगों के दिल बंधे हुए आ जाते हैं।
क्यों आते हैं? ये मेरे दादा ने जो तालीम मुझे दी थी, मुझे कुरान लाओ, अंग्रेजी वाले को बुलाओ मेरे सामने, बोले आओ, बड़े बड़े अल्लामे बैठे हैं, बड़े बड़े अल्लामे आएंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं मतलब बयान करूंगा सूफिया की जबान से दलाइल के साथ, वो ये नहीं पेश कर सकते। आज का मौलवी छोड़ गया है अरबी अदब को, फारसी अदब को। हमारे सूफिया की जबान फारसी जबान थी, जिसको लोग छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इनकी गुफ्तगू में मजा खत्म हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मिट्टियां च फर्क है, दरमन दर तक को थक गए हो तो मैं चुप कर रहा सा। मैं तुसा कोल पैसे ते नहीं गिनने, मैं तो अल्लाह वास्ते पे बोलना, समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा कि होया, मिट्टियां च फर्क है, कलमा दे नुकता ही कोई नहीं, जबरा जेरा कोई नहीं। मिर्जा बेदिल आख्या कि बेखराशे जख्म इश्क असरारे दिल मालूम नेस्त। इश्क नहीं जख्म नहीं खराश ना लगे ना जब तक दिल ने राज नहीं खुलने। आप सुनी दलील, बेखराशे जख्म इश्क असरारे दिल मालूम नेस्त, खानदने ई हर्फ मौकूफ अस्त बर एराब हा। एक कोने कुरान शरीफ ने बगैर जबरा जेरा तू नुकते ला छोड़ो ना, कोई विरला बंदा पढ़ सकना है जरा आलम हो गए। जबरा जेरा जायलों वास्ते पईयां होनियां, ये सहारे ने, विसाखियां ने, ठीक है ते, लेकिन जेड़े लफ्ज ते जबर जेर ना पे हो, मुनिया मनिया लगना है, कौन मौन जा लगना है। अदरमन दा सुनने पे हो कि नहीं? लफ्ज कौन मौन जा लगना है, ते जबरा जेरा होन ते ए ना से घूंघट ना कम करने, हुसन ना कम करने। मिर्जा बेदिल आना है कि दिल ने असरार तां खुल सुननी ते जे तुदा इश्क ने जख्मनी चरीठ लगसी, चरीठ खराश मैंने चरीठ, इश्क ने जख्मनी मजीद साहब चरीठ लगसिया। हुण तक वो जेरा जबरा नहीं मिसाल तशबीह चरीठ नाल दिती, चरीठ भी थोड़ी जी होनी ते असरारे दिल नहीं, रे ने तले भी चरीठ लगी है, इजाफत लगी कि नहीं? जिसले तरकीब मुजाफ मुजाफिला बनसी ते चरीठ लगसी ते मैं ना समझ आसी। असरार दिल आखो तो कोई पता नहीं, असरार रे दिल आखो तो पता लगसी। असरार दिल आखो तो पता नहीं, मैं ना कहे असरार रे दिल आखो, ये चरीठ है। ये जिस तरह चरीठ लफ्जा ने तले लग के बामाना कर छोड़नी ना, ते इश्क ने जख्मनी चरीठ दिल ते ला, जे तेना दिल बोलो लग पे, माना बोलो लग पे। है जी, ये तो कहने ना कि इसने मट्टी ने क्या, उसने बताया कि मैं करीब हूं, तो जो करीब हैं उनका मकाम भी देखिए। समझ आ गई? मिट्टी को जो फायदा दे सकता है, अपनी बरकत से नवाज सकता है अपने पास बैठने वालों को, तो साहबा आप क्यों कहते हैं पास बैठने वाले हैं? तो अगर साहबा को दर्जा ही नहीं है तो साहबी वैसे ही अपने जिंदगी सारी गुजार कर रसूलुल्लाह के सामने उन्होंने अपनी जिंदगी को गारत किया, अपने घर बार लुटा कर फजूल अपना वक्त पेश किया वहां। है जी, बड़े अफसोस की बात है। खुदारा सोचे, ये दौर बदअकीदगी का दौर है, गुस्ताखाने रसूल से बचें। और मैं आपको गोल्ला शरीफ की दरगाह का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से और दो चार लफ्ज जो मैंने पढ़े हैं, एक कुछ न कुछ पढ़े हुए लफ्ज के हवाले से मैं कह रहा हूं। मैं कोई बिल्कुल कोई जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं हूं पीरजादा, दो चार बहुत बड़ा आलम ना सही, लेकिन दो चार लफ्ज मुझे आते हैं। मैं उस तजर्बे के बिना पर, तालीमी तजर्बे की बिना पर कह रहा हूं कि आप औलियाए सलफ और अपने बाप दादा के पुराने जो आपके मसलक हैं, क्या कि अगर आपकी दादी अम्मा नानी अम्मा आजान होती थी तो कमली वाले के नाम पर अंगूठा चूमती थी। बेशक वो अनपढ़ थी, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, मगर हमने पूछा नानी अम्मा से, नानी अम्मा हम तो अंधे हो गए, आपकी इस 90 साल की उम्र में अभी तक आंखें सलामत हैं। तो नानी ने कहा
पता तब चला जाकर कि वो हर आज़ान के वक्त सरकार के नाम पर अंगूठा चूमती थी तो आंखों पर लगाती थी। मैंने अर्ज किया ना कि वो मिट्टी में नहीं था, चिकड़े च नहीं है ना, उत्थे नहीं बोलिया। आखो लगा मैं चिकड़े तू बाहर रहा, तो चिकड़े तू बाहर रहा तो नूर रहा ना, ते नूर ना जिस वेले ना भी किदा विंजे ते चुम छोड़े बंदा ते ए नाखुन भी नूरानी हो विंदे ते जिसले अख ते लगदे ते अख अगे ही नूर है ते मामला फिर नूरों नाला नूर बन जाता। नानी दादी तुसानी नहीं पढ़ी गई, ऐसा क्या पता बेचारियां जी एवं चुमनी रहनी, वो चुमनी रहनी तो 90 साल नहीं अखियां भी तक हो ना ते बंटियां तुसा आने कड्डे 40 सालियां चाडे जिस तरह मज्जियां तेल दिता होना एडे एडे मोटे आने हुए। एडे एडे आने निकल आने बार जी एडे वाह के होया के बला पई आ अखे जी ये शेरों के चुमना नहीं चाहिए। मैं भी आना को वाजिब फर्ज कोई नहीं, पर कदे कमली वाले ने याद आ वंजे, कदे इज्जत करने ते दिल कर ही आवी है। बेइज्जतिया अपनी इज्जत है कोई नहीं है जी, अपनी इज्जत होवे तो किसी इज्जत वाले ने इज्जत करे ना, अपनी यही कोई नहीं। इज्जत वाले ने इज्जत वाले करना, ते इज्जत वाले इस तू वड्डा कौन है? उस तक तुसा इज्जत दी वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया मेरी इज्जत हकीकी है, रसूल मेरी दी मेरी वजह तू है, ते मोमनो तुहाडी इज्जत जड़ी है रसूल और मेरी वजह तू। इस दी इज्जत भी कदे आ वंजे ते कोई मैं कदे चुमना होना कदे ना चुमना, जरूरी नहीं चुमना, लेकिन मोहब्बत आ वंजे ते टिका के चुम, टिका के चुमो, इस केड़ी गल है? समझ आई? ते ए जनाब ये तरीका है। और मैंने जो आपको गुजारिश की कि मसलक के इस भीड़ में कि कोई आपको कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है, तो हम ये भी नहीं कहते कि हम बुत हैं आप हमारी परस्तश करें, हम पीर आपकी हाजतें रवा करते हैं ना, हाजतें वही रवा करता है और उसी को रवा है कि वो हाजतें रवा करे जो काज़ीउल हाजात है, जिसके दरवाजे पर आप भी गिरते हैं। हम भी उसी तरह मोहताज हैं, आप भी मोहताज हैं। हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, ये उसके मालिक की मर्जी है, वो सुन ले ना सुने रद्द कर दे तो मालिक है, जिस तरह आपकी रद्द करता है हमारी भी रद्द करता है। तो ये पीरों को भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जनाब बस जो कुछ कह दें वो पूरा हो जाएगा। और ये फ्रॉड और चक्कर जो आजकल चलते हैं या तवीज़ों के, और जो हालात और तकदीरें बदलते हैं जी, फीसें लेते हैं जी, और लोगों जी सारी उम्र है जिस तरह शोधे डॉक्टर होने ना, शोधे डॉक्टर उन्होंने कहो नहीं नुस्खा एक कोड़ा जे दिता थले दर्जे की दवाई, ते तले दर्जे की दवाई दे के मरीज चस ला दी, ये आमी पाई हफ्ते बाद। हजूर कोई थोड़ा जा फर्क तपिया है पर पूरी ने पुत्र पूरा करसा तू ना ठहर जरा, हले तक कुंडी च फसिया ना, हले ठहर। ए चस वाला डॉक्टर जड़े गला जनाब खराब है, हले ठहर यार अंदर हो तू तो मैं चेक किया है कम वक्ता तेने ते फेफड़े खराब पे होने, दसन और गया अगू और निकल पिया, पूरा जिस्म पे वादी है, जिस्म ऐसा अबूर करना भी बड़ा वक्त लगता है। जनाब 10 साल हो गए ना डॉक्टर मोया ते ना मरीज मोया, मुस्तकिल नजराना पेश कर रहे। आजकल डॉक्टरों की फीस केड़ी है जनाब? 300 रुपया तो तुसा ने शुद्ध इलाकों चुनना, शहर चाहो तो 1000 रुपया जरा चोटी ना पढ़िया होवे ते ये चोटी ना नालैक होवे जरा डॉक्टर, 1000 रुपया फीस ते 500 रुपया जरा दरम्याना जिहा होवे। मैं भी हुण बहुत तंग पिया, उस दिन बंदे जड़ा दंदनाना आना है चाड़ा ना अस्सलाम वालेकुम, पीर जी बड़े मोतबार हो गए, बड़े अमीर लोग बूहे नहीं खोल ले, वो पीर के करण, पीर भी इंसान हन, कोई काम करना है, कोई लिखना पढ़ना है, कोई हाथ चुमाने खाली नजराना जो बेच पाना है, और असाने इलमी काम भी होंगे। जेड़ा आना है जनाब घोड़े ते सवार आना है, बूआ खुलता हो हजरत साहब खादम बैठे हो तो सलाम वालेकुम, मैं क्या मैं उन्हें खादमा पीरा चूना
मैं बूहे ते खिलारने वाले पीरां चूआ मर्जी नाल खोल सा आना ते आ नहीं ते जुलकार बह मैं नाई भेजा जेड़े मैंने से पैसे आनी दिना ते किसी गरीब बचा दें। इस वक्त सुबुक बात नहीं हो सकती। मैं लिख रहा हूं, शेर कह रहा हूं, हुजूर की नात कह रहा हूं, कोई तफसीर लिख रहा हूं, किसी आयत पर लिख रहा हूं। इस वक्त मैं किसी को दाखिल नहीं होने देता। इस वक्त जोश की जुरवाई मुझे याद आई। इस वक्त सुबुक बात नहीं हो सकती, तौहीन खराबात नहीं हो सकती। मुजरे के लिए आए हैं जिब्रील अमी, कह दो कि मुलाकात नहीं हो सकती। समझ आई? या तो अब मैं ये आपको कहता हूं, ये तो दर वालों की बात हुई जो हुजूर के दरवाजे पर बैठने वाले हैं जी। हाँ, तो अली की मां के मैं गल पे कर रहा हूं। हाँ, अली की मां मैं बात कर रहा था, इन्होंने याद करा दी। तो सारिया भी मावन पूछे ने बहुत ही प्यारे हैं जी, सच बोल सी तो बहुत ही आखसी पे अंदर भी तरफराट ही पाई रखा ते उम्मे असद को पूछ, उम्मे असद को पूछ कि ए नबी नहीं है हाले ता पता नहीं छोटा जिहा है या पैदा भी होया कि नहीं, या छोटा जिहा उसी ते उम्मे असद फरमानियां कि जिसले मुहम्मद मने सामने लगना आ ते मेरे पेट च बच्चा खड़ा हो जाता सी उठ के। ते जाहिर पेट च बच्चा ते खड़ा हो गया तो माऊआ भी खिलौना पहना आया फिर। ते अली वो शख्सियत है जिसने मोहम्मद अरबी का अपनी मां की पेट में खड़े होकर इस्तेकबाल किया, खड़े होकर। आज तुझे सलाम के लिए उठने में दर्द पड़ता है तो अली मोहम्मद की वो जात है कि ये जिसके सामने से गुजर जाए लोग माओ के पेट के अंदर खड़े हो जाते अदब मुस्तफा के लिए। ये दसा मैं तुदा बाद के एक किथे रवायत है, रवायत तुदा पूछने ना बहु पता है ते गल दिल च नहीं लई आ, अंदर लथी नहीं आ। कबरां च लै गया पर गल नहीं लथी तने अंदर। गल्लां तक कितनी वजनी है, हर गल्ला ना सबूत है। तू माला ना सबूत दे, आ निकल बात वड्डा तौहीदी बनना दे, माला ना सबूत है तो साबित कर। जने ना पुत्र बन इथे सबूत दे। तू जे अल्लाह आना मेरा ईमान है तेरे को ज्यादा अल्लाह ते, लेकिन आ तेरा ईमान है ते फिर मैं तेरे को पूछना दस अल्लाह दस, अल्लाह साबित कर। असी हवावां च अल्लाह को मंगने रहने चाह चाह के मथे टेक टेक के तबाहियां चढ़ गई। जेड़ा भुखा है वह भुखा है, जेड़ा मरना पिया वह मरना पिया। के देना है वह एवं पे मंगने हो? सारी दुनिया जी है परेशान हुई है, बर्बाद कर छोड़िया ने। लोग अपनियां कमाने मिल के मजदूरियां कर करके देना अल्लाह है जी। जापान वाले भी अल्लाह देना है, चलो तुसा ना तो यकीन है। जापान वाले कौन देना है? वो आ रहे असी मेहनत करने हैं। मेहनत करके तको जापान पूरी दुनिया छा गया कि नहीं? तुसी अल्लाह ते ही बैठे। खैर है जी, अल्लाह देसी, अल्लाह देसी, अल्लाह देसी। आओ तको ना सामने, पीछे तको। एक सुनियो, एक सुनियो, मैं गल सामने कर साने मौलवी को नहीं करना ने, चंगे चंगे न पीर को कर सकना ने। गल में नहीं सुनियो। ए चंद दिन पहले इंज नोक जी कड़ी सा, इंज मसे पसली छोटी जी नाखुन पा पैर ना नाखुन है जरा जिस तरह होना है पूरे जी है, जरा निशान जहा नजर आया। ये हूं 15वें दिन 14वें दिन विंज के इसा पूरी रोटी देसी आ ताकि सामने ने देना इंज बधाना है। इन्ना कुल्ला शैन खलकना हो बेकदर, हमने हर चीज को एक अंदाजे से पैदा किया है। एक वक्त के साथ तदरीजी इर्तिकाई उसको शक्ल से बढ़ाते हैं, घटाते हैं। हत्ता सारा कल अर्जुन अल कदीम,
जिस तरह केले दी पुरानी एं डिंगी जी होनी ना, इसा मोड़ के शबाब देने ते मोड़ के केले दी लकड़ी जी डिंगी जी होनी उनकी कर छोड़ने, पहली नचान तो कहने ना ते हैंज नहीं देना, इर्तिकाई मराइल ना देना है। जिस तरह इस आसमान ने तंदूर ते लगी दो रोटियां, आसमान भी अल्लाह दो रोटियां दित्तियां टाइम नहीं आ। सुनो बड़ी गल शायराना, तुसी आने हो कि किस ना रब है, रब्बुल आलमीन एवं नहीं, राती नी रोटी चंद नी सूरत दिती थी आसमान ते दिहाड़ी नी रोटी पका के गरम दिती दिहाड़ी आसमान दिती। दो रोटियां अल्लाह इसनिया भी लाई हैं, एक दिहाड़ी नी रोटी ते एक राती नी रोटी। रब्बुल आलमीन होया कि नहीं पालने वाला। मौलविया नहीं समझ आई गई, आए हो शायर नहीं हो, रोटियां देना है कि नहीं। आहा अच्छा ये आहनन जी एक मिनट सुनियो, बस मजे नहीं कोई हवा भी चल पई ने। आखिर जी ये सदका, सदका कमली वाले ना क्यों देना है, डायरेक्ट क्यों नहीं देना। वो मैं गाला सा मौलवी ते सवाल उथे ही कायम है, तू माला दस पहले कर, मैं तेरे नाल उत्ते ही फसी है। ये मैं दस छोड़ी मेरे को मेरा यकीन तेरे को ज्यादा है, तो अल्लाह मालूम किया है, मैं अल्लाह महसूस किया है। तू मौलविया ने घर जम के मंगया है, तो मैं पीरा ने घर जम के अल्लाह मन्या। पीरा ने घर जम के अल्लाह मनना औखा होना है, पीर आप अल्लाह बल बढ़ के बैठे होने। पीर अल्लाह को घट नहीं होने, ये अल्लाह बन के अपन मसजिदां ते गद्दियां ते बैठे होने जे अल्लाह बैठा होना है। उसका तमक्कुन अलल अर्श है ना, अलल अर्श इस्तवा, ते भी गद्दियां ते इंज जड़ के बैठे होने ने। घट अल्लाह तू अपने आप नहीं समझने, इल्ला माशाअल्लाह। ते मैं मैडी मुसलमानी भी तक तेन को औखी आ कि मैं इन्होंने विच जम के अल्लाह मनिया ते तेने तू घट ते कम तरीन मनिया, तीले तू भी घट मनिया अल्लाह को अल्लाह सामने कि मैंने कोई हैसियत नहीं तेरी जात दे सामने। ये पीरां दे कार और भुखे पीरां दे कार नहीं, रज्जे पीरां दे कार जिन्हां को लखां ते करोड़ां ते प्रापर्टियां ते जायदादां ते इज्जतां, ओ पीरां मैं। ते जिसले मैं रात दी तनाई च बहना तो मैं आना मालिक तनी अतावे कि तू इस कमीने इज्जत दिती है, मैं किस तरह शुक्र तेरी जात दा अदा करा कि मैंने जे ना चीज गुंगे तो जबान दी है, मेरी ये शक्ल है, मेरी ये बूथी है कि मैं इस तरह बोला और तेरा पैगाम पहुंचाऊं और दुनिया मेरे पीछे दौड़े। मेरी क्या हैसियत है मालिक, ये तू करम है, तू करीम है, तू करम कर फरमा रहे हैं इस आजिज ते गुनाह मेरे माफ फरमावी है गफूर रहीम। अपनी रहीमी और करीमी का सदका मैं इंज नहीं मनिया अल्लाह। लोग आने जनाब ये वाबियां खुश करने वास्ते, वाबियां तू पहले मैं अल्लाह मनिया है, समझ आई ना। हाँ मेरे वाबी बाद जमे, गौस पाक पहले जमया है। हाँ गौस पाक मनवाया अल्लाह, ते अल्लाह ने छिक के मैनू अपने दरवाजे ते आंदा है कि तू ऐस मेरे दरवाजे ते रह, तू इत्थे सोना लगना है, बूए बूए ते ठोकरा ना खा, सारे ने दरवाजे ते भीख ना मंग, मेरा ही दरवाजा जिन्हों को तू मंगना है वो मेरे मंगते नहीं, पहले उन्होंने प्यो दादे भी मेरे मंगते नहीं। शेख अब्दुल कादिर को विजना है, उत्थे विजना मंगण, वो मेरा मंगता ही, वो पहले मंगता है मेरा, वो 700 साल का पहला मारा मंगता है। नबियां रसूलों को विनना है, वो पहले मेरे को मंगते रहे नहीं। अगर कुछ पाना ही तो मेरे दरवाजे ते आ जा, लोगों मिल जरूर, ताजीम अदब कर जितना कोई सलाहियत है, लेकिन मंग मेरे को, तल्लक मेरे नाल पैदा कर। जिंदगी तो मैं दी है, किसी रसूल या पीर नहीं दी है। जिंदगी रिज्क इज्जत शक्ल सूरत मैं तो दी है, किसी पीर नहीं दी है जी। कोई शक्ल सूरत इज्जत किस्मत मुकद्दर सारा कुछ जो कुछ दिता है जिस बंदे नूं दिता है, किसी पीर शक्ल नहीं दी, किसी ना कोई मुकद्दर देने वाला है। पीरां नूं मुकद्दर मैं दिते, रसूलां नूं मुकद्दर मैं दिते हैं जी।
ते आम बंदियां में इंतखाब करके मैं उच्चा मैं करने वाला, इज्जत मेरी है, सदा जात मेरी है, हय्युन कय्यूम मैं वहां, ना मेरी कोई अव्वल है ना मेरी कोई आखिर है, ना लम यलिदा ना लम यूलद। मैं लम यलिद भी हां ते लम यूलद भी हां, ना मैं किसी को जमया ते ना मेरे को कोई जमया है, और ना मेरा कोई बराबर है। किसी मेरे बराबर ना समझी, मेरी जात उस तरह समझी किस तरह बादशाह होवे। सुनियो मेरी गल, जिस तरह बादशाह बैठा होवे ते उसके चमचे ते वजीर ते कबीर बैठे होन ते बादशाह दे होंदियों, इधर सुनियो बड़ा एक लतीफ गल मैं कर रहा ने, पैगामे तौहीद दे रहा। जिस तरह कुर्सी ते मैं बैठा ना, एक मिसाल है, बादशाह अल्लाह फरमाना मैनू बादशाह समझ कुर्सी ते बैठा है, सब दुनिया मेरे सामने हकीर तले होके बैठी है, मेरे वजीर भी बैठे न अगे पिछे। जेड़ा बंदा दाखिल हो सी वो तकसी कुर्सी ते बड़ा बादशाह कौन है, वो समझी मेरी जात है, मैं बैठा है। ते केड़ा बेवकूफ दा पुत्र है जेड़ा बादशाह और हाकिम वक्त पूरा मुल्क दा जेड़ा बादशाह होवे बैठा होवे, उसकी मौजूदगी विच वजीरां दा मुतवज्जे होवे। किसी दी जुरत है, किसी दी जुरत है किसी वजीर नूं सलाम देवे, किसी सैकटरी साहब नूं सलाम देवे, सीधा अंदर वड़सी ते उसदी मरकज़े नजर चेहरे उत्ते बादशाह दी पैसी कि बादशाह मैनूं किस तरह वेख रहा है, मैं बादशाह दी नजर उसके अंदाज के मुताबिक ब्यावां किथे। उसनूं पता है कि सारे उसके गुलाम हैं, सब उसके बरदे। ये मिसाल समझ बादशाह दी अल्लाह दी कि तू जिसले मस्जिद दाखिल होवे, इंसाना दे हुजूम विच जावे, चाहे किसी मरतबे दा भी इंसान होवे, अल्लाह को कम तर समझी, मखलूक समझी और समझी के बादशाह ओ जात मालिक उत्ते है जी, उसी दे अगे मैं इल्तिजा करनी है। इन्हां अगे मैं इल्तिजा करसा ते एवें शर्मिंदा ही होनी गल है, इन्हां भी तो उथों ही मंगना है। समझ आई? ते ए जिहड़ी चीज है ये तू हमेशा ज़हन च रख, फिर तक मैं तेनू देना कि ना। लेकिन ये गल है मेरे वजीरां नू, मेरे मुशीरां नू, अल्लाह का मुशीर कोई नहीं, ये याद रखो, मैं एक मिसाल दे रहा, तो मतलब है जिन्होंने मैं मरतबा दिता है उन्हें उस मरतबे उत्ते जरूर रखी, उन्होंने तौहीन न करी, उन्होंने तौहीन न करी, क्योंकि उन्होंने जाती इज्जत नहीं, जाती इज्जत मेरी है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, मेरी इज्जत है, मैं उन्होंने इज्जत दी है। जिसनों मैं इज्जत देवां तू कौन है जलील करने वाला? उस दायरे च रख, उन्होंने नाल एहतराम कर। कमली वाले दी बारगाह विच हाजिर हो, मंग मेरे कोलों, लेकिन खलो उथे, फिर तक मैं सुनना किंजा। उंज तो पूरी कायनात दी है मैं सुनना, उजीब दावत दान है, लेकिन उथे खलोसे ते मकाम और हो सी, गौस पाक के दरवाजे ते खलोसे ते होर मकाम हो सी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे मजार ते खलो के अजमेर शरीफ मंगसे ते और मकामी, मेरे अली शाह दे मजार ते गोड़ले खलो के मंगसे ते और मकामी। देसा मैं ये नहीं देने लगे, देना मैं ही है, लेकिन मैं जा खुजा तक के देना होना। हजरात हुण अब मेरे लम्हात इख्तितामी अंदाज की तरफ आ रहे हैं, चूंकि बतौर ख़ास हमारे नीलाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीर सज्जाद शाह साहब ने मुझे, ये मेरे पहलू में बैठे हैं, इन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि आप अहले बैत की फजीलत भी बयान करेंगे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर पेश करूँगा। तो मैं तो उस घर से ताल्लुक़ भी रखने वाला हूँ, लेकिन जो मैंने पेश की थी, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ है, हम खौफ भी देंगे, वल जूए भूख भी देंगे, व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, फल भी बच्चे भी ये भी ज़ाया करेंगे, लेकिन वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू, खुशखबरी दे दीजिए उनको जिनको मुसीबत पहुंचे तो वो क्या कहते हैं? मुंह लटकाते नहीं बल्कि मुंह उठाकर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने एक न एक दिन उसी की तरफ जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वही तबका खास है जिन पर अल्लाह के सलवात और रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये उलाइका यहाँ मुफीद हसर है कि इसलिए कि यही तबका, सिर्फ और सिर्फ यही तबका फलाह याफ्ता है।
मैं लंबा चौड़ा यहाँ वाक़या करबला नहीं बयान करना चाहता, मुख्तसर लफ्ज़ों में कि आप देखिए कि नवासे रसूल ने जो इस आयत जो मैंने इब्तिदा में पढ़ी थी, तो बहुत सी बातें वो भी ज़रूरी थी जो मैंने पेश की, अब ये निहायत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इल्तिमास करूँगा कि आप बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुने, क्योंकि अहले बैत के खादिम हैं और अहले बैत से मोहब्बत अहले ईमान है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सल्तनत भी थी, सामने बादशाहत थी, इक़्तिदार था। एक फासिक फाजिर ने कहा कि मेरी बैत कीजिए, बड़ी आसान बात थी, बैत कर देते। फरमाया नहीं, ये बात नहीं, बैत नहीं करूंगा। तो मुतालबा क्या किया, अब सारा घर साफ सुनते हैं, आप पर कोई पोशीदा नहीं, उलमा सब बयान मुझसे अच्छा बयान करते हैं। तो मैं उस मौके के लिए सिर्फ चंद सलाम के शेर ताजा मैं पेश करूंगा जो उनके हिसाब में सारी गुफ्तगू पर मुहित होगा। वाक़या करबला के हवाले से ये ताजा सलाम है, बड़े दर्द और गुदाज और ज़ौक़ से सुने, मजा लेकर सुने। इसमें मैं कोई गुलू की बात नहीं की है, बहुत ठिकाने से और अपना दर्द दिल बयान किया है, और शहीदान करबला पर जो मुसीबतें गुजरी हैं उनका मैंने जायजा इसमें पेश किया है। शब्बीर ने दुश्मन से, शब्बीर ने दुश्मन से सदका तो ना मांगा था। शब्बीर ने दुश्मन से सदका तो ना मांगा था। शब्बीर ने दुश्मन से सदका तो न मांगा था, दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो न मांगा था। दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो न मांगा था। हाँ, दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो न मांगा था। ओए सुनियो, अल्लाह ना वास्ता ने और जरूर तुसा ना कोई मर्सी ते रोसो, हुसैन वास्ते भी रहो छोड़ो। हुसैन आ रोने वाला कोई नहीं ने, जिन्हां ना कोई रोने वाला ना होवे उन्हां रोया करो। हुसैन आ कौन रोसी, हुसैन ना थोड़ा सदमा है। तुसा नियां तियां, तुसा नियां भैणां ने सिरियां तू चादरां लैवन। मौलवी मैं तुहां दसां इज्जत केश है नहीं, ताड़ी सकीना इतनी धी रोवे ते 3 दिन बिलके पानी वास्ते है जी, ते असगर 6 महीनों ना रोवे ते खामोश फरियाद करे, बेजबानी विच फरियाद करे, ते फिर हुसैन जै प्यो ना जिगर होवे जड़ा उसने उस बेकसियां बर्दाश्त करे। हुसैन भी इंसान है, फरिश्ता नहीं है, इंसान है। हुसैन ने सीने ने अंदर इंसान ना दिल तड़क रहा है, इंसान है, खाना पीना है, जागना सहना है। वो हुसैन आ कौन रोसी, सकीना कौन रोसी। तू तो अपने मरने वाले नहीं रोना है, तू तो मैं कुछ ना आखना।
वो जड़े अपने रोने होने मैं उन्हें पे आखना, मैं जड़े अपने रोने मैं उन्हें आखना आओ हुसैन और जहरा के गम में शरीक हो जाओ। ए औलादे अली को मानने वालों, ए हुसैन के गम में शरीक होने वालों, ए जहरा के दर्द को पहचानने वालों, जिनके घरों में माएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, मैं उन घर वालों से, भरे घर वालों से कहता हूं आओ अपने घर को भी देखो और हुसैन के इस लुटे हुए कुंबे को भी देखो। ये रसूल का घर है, ये रसूल का नवासा है। तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारा ना इतना बाप को शरफ हासिल हुआ, ना मां को हुआ जो इसकी मां फातिमा को हुआ, जो इसके बाप अली को हुआ, जो इसके भाई हसन को हुआ। तुम्हें कोई शरफ, तुम्हारे पास कोई शरफ नहीं है, तुम आम लोग हो। इतने शरफ बड़ा तो उसने क्या किया था? उसने भीख नहीं मांगी थी कि हुसैन मुझे कोई पैसा दे दो, मुझे कोई जायदाद दे दो, मुझे कोई कब्जा दे दो, मुझे हुकूमत का हिस्सा दे दो। फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा, तुम फासिक हो, तुम मेरे नाना के दीन को छोड़ चुके हो, तुम जैसे गुमराह इंसान की हुसैन बैत नहीं कर सकता। क्योंकि हुसैन का हाथ भी पाक है और हुसैन ने अपना हाथ अपने नाना पाक के पाक हाथ में दिया हुआ है, अब किसी नापाक के हाथ में नहीं दे सकता। तो तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन पानी दो। ये इंसान का बुनियादी हक है। पानी को पैदा तुमने नहीं किया। मेरी बेटी सकीना प्यासी है, मेरा बेटा असगर प्यासा है, तो उस मंजर को मैं पेश कर रहा हूं। सुनो सुनो, हुसैन शिया के लिए बंद नहीं है, हुसैन एक इंसान का नकीब है, इंसानियत का नकीब है, हर मजलूम का नकीब है। हुसैन को मसलक में बंद ना करो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो ना मांगा था। नन्हे अली असगर को दो बूंद की हाजत थी। नन्हे अली असगर को दो बूंद की हाजत थी। मासूम ने तीरों का तोहफा तो ना मांगा था। मासूम ने तीरों का तोहफा तो ना मांगा था। दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो ना मांगा था। और पानी ही तो मांगा था, हर प्यासे का जो हक है। पानी तो मांगा था, हर प्यासे का जो हक है। मिस्टर सानी सुनिए, मिस्टर सानी सुनिए कि अब्बास ने कुछ हक़े ज़हरा तो ना मांगा था। अब्बास ने कुछ हक़े ज़हरा तो ना मांगा था। पानी तो मांगा था, हर प्यासे का जो हक है। अब्बास ने कुछ हक़े ज़हरा तो ना मांगा था।
अब्बास ने कुछ हक़े और टकराए थे फासिक से इस्लाम बचाने को। बोलो, टकराए थे फासिक से इस्लाम बचाने को। मौला ने हुकूमत में हिस्सा तो ना मांगा था। मौला ने हुकूमत में हिस्सा तो ना मांगा था। दो घूंट ही मांगे थे, अरे दरिया तो ना मांगा था। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूं, ये शेर आप लिख लें और इसी तर्ज में पढ़ें और इसको आम करें। खुसूसन मुहर्रम के दिनों में ये तमाम सुन्नी हजरात भी पढ़े और शिया हजरात भी पढ़े। और जाबिर की इताअत को तस्लीम नहीं करते। जाबिर की इताअत को तस्लीम नहीं करते। एक बात उठाई थी, एक बात उठाई थी, कब्जा तो ना मांगा था। एक बात उठाई थी, कब्जा तो ना मांगा था। और किस जुर्म पे, शेर सुनिए, ये मैं नहीं कहता मुझे दाद दीजिए, मुझे दाद की परवाह नहीं है, लेकिन सज्जाद के हुजूर अपनी गर्दनें खम कर दें उस अजीम इंसान के सामने और सलाम भेजें उसकी जात को और उसके किरदार को कि किस जुर्म पे जंजीरें बीमार को पहनाई। किस जुर्म पे जंजीरें बीमार को पहनाई। सज्जाद ने बाबा का बदला तो ना मांगा था। सज्जाद ने बाबा का बदला तो ना मांगा था। किस जुर्म पे जंजीरें बीमार को पहना। हाँ बीमार को पहनाई। हाँ बीमार को पहनाई। अरे सज्जाद ने बाबा का बदला तो ना मांगा था। सज्जाद ने बाबा का बदला तो, सज्जाद ने बाबा का बदला तो ना मांगा था। दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो ना मांगा था। और जब नाशे हुसैन उठी तैबा से निदाई। जब नाशे हुसैन उठी तैबा से निदाई के,
तबलीग का ये तुमसे समरा तो ना मांगा था, तबलीग का ये तुमसे जब नाशे हुसैन उठी तैबा से निदाई, हाँ हाँ तैबा से निदाई, हाँ हाँ तैबा से निदाई, तबलीग का ये तुमसे अरे समरा तो ना मांगा था, हाँ तबलीग का ये तुमसे समरा तो ना मांगा था, दो घूंट ही मांगे थे दरिया तो ना मांगा था, और हकदार पे गासिब ने बेवजह सितम तोड़े। हर लफ्ज को देखिए, हकदार पे गासिब ने बेवजह सितम तोड़े, बैअत ही नहीं की थी, बैअत ही नहीं की थी, कूफा तो ना मांगा था, बैअत ही नहीं की थी, कूफा तो ना मांगा था। ये जेड़े लोग सह रहे हो ना, जरा जागो, बैअत ही नहीं की थी। गम विच बंदा सहना नहीं होना, सुनियो अपने आप सच्चा साबित करो। तुसा ना मोया होवे सहने हो, जिस ना मोया होवे वो सहना नहीं होना। जागो, बहु सुते हो, हुण जागो, हुण जागो। और 5 मिनट से जाग पाओ, मत तुसा ने जागना जड़ा तुसा पुलिस रात तू तार छोड़े। बैअत ही नहीं की थी, कूफा तो ना मांगा था, अरे कूफा तो ना मांगा, ओ कूफियो कूफा तो ना मांगा, ओ कूफियो कूफा तो ना मांगा था, बैअत ही नहीं की थी, कूफा तो ना। और था रुतबा उन्हें हासिल, पहले ही इमामत का, था रुतबा उन्हें हासिल, पहले ही इमामत का, आले अबू तालिब ने ओहदा तो ना मांगा था, आले अबू तालिब ने, आले अबू तालिब ने, अरे आले अबू तालिब ने ओहदा तो ना मांगा था।